Hello everyone, welcome to Star City Network News. आज लायंस क्लब ऑफ भागलपुर के द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम नया बाजार स्थित हिंदुस्तान क्लब में आयोजित किया गया। इस भाग दौड़ की जिंदगी में सभी किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। कोई डिप्रेशन से, कोई एंजाइटी से, कोई शुगर से, कोई बीपी से, तो कोई थायराइड से। विज्ञान सिद्ध कर चुका है इन सब का कारण है हमारी गलत सोच। इन सब का निदान है खुशहाल जीवन विचारों की दवा में है। इसके लिए एम्स के न्यूरोसर्जन डॉक्टर पीके झा के द्वारा अद्भुत पद्धति बतलाई गई, जिससे हम सभी के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। जीवन बदल न जाए तो कहना कार्यक्रम की शुरुआत लायंस इंटरनेशनल की ध्वज वंदना के साथ हुई। ध्वज वंदना का पाठ राजेश कुमार झुंझुनवाला ने किया। इसके पश्चात गणेश वंदना पायल चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एंजल नागपाल ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर के अध्यक्ष अमरनाथ चमड़िया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। क्लब की ओर से पीसीएस टीम ने पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार ने डॉक्टर पीके झा जी को परिचय दिया। डॉक्टर पीके झा ने बतलाया कि किस प्रकार आज की व्यस्तम भागदौड़ की जिंदगी में हम खुश रहकर रोग को अपने पास से दूर भगा सकते हैं। डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल एवं ज्योति पुंज मेहरोत्रा के नेतृत्व में बिहार के दिव्यदर्शी बच्चे यति अग्रवाल, पंखुड़ी कुमारी, निष्ठा चौधरी, अन्वी चौधरी, देव्यांश अग्रवाल, उत्कर्ष बुचासिया को डॉक्टर पीके झा ने एक सप्ताह तक थेरेपी दी, जिससे सचमुच उनकी बौद्धिक क्षमता एवं कार्य कुशलता में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन पाया गया। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर ने इन होनहारों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में भागलपुर और आसपास के सभी लायंस क्लब के साथ साथ अन्य गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम का लाभ उठाया। कार्यक्रम के संयोजक ज्योति पुंज मेहरोत्रा, डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, नीलम चमड़िया, डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल, अनीता झालान, सरिता टंडन, पंकज टंडन, रूपम गुप्ता, सीए पुनीत चौधरी, बीएल चौधरी, मीना चौधरी, प्रोफेसर किरण सिंह, प्रवीर पांडे आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान से किया गया। किसी को होना हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।
शोध से ये प्रूव हो चुका है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियों की जड़ है हमारी गलत सोच, हमारा सोच का गलत दृष्टिकोण। अगर आपका सोच का दृष्टिकोण सही हो तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं या आपको नहीं होगी ऐसा आप प्रण ले सकते हैं। लेकिन इस जिंदगी में हम मन उधर ही भागता है जिधर की गलत होता है। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम ये सीखते हैं कि कैसे हम अपने मन को साध सकते हैं, कैसे आपके अंदर छिपी हुई दिव्य शक्तियों को आप पहचान सकते हैं। आभार। हेलो एंड वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी का पुनः स्वागत करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज यह प्रोग्राम सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए मैं आए हुए अतिथियों के आशीर्वाद वचनों की श्रृंखला को इसमें नहीं सम्मिलित कर पा रही हूँ, जिसका हमें बहुत खेद रहेगा। लेकिन आज मैं यहाँ आए हुए तमाम लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी जोनल चेयरपर्सन उज्जैन मालू जी का, रीजनल चेयरपर्सन लायन प्रवीण कुमार जी का और लायन कुंज बिहारी झुंझुनवाला जी का और लायन पंकज टंडन जी का। कायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चलिए हम किसी के बगल में बैठेंगे तो भाव बढ़ जाएगा। साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। वो जो चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान, उनको भी पांव उठाने के सहारे को तरसते देखा है। जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन्हीं नजरों को बरसात की तरह रोते देखा है। जिनके हाथों की जरा से इशारे से टूट जाते थे पत्थर, उन्हीं हाथों को पत्तों की तरह थर थर कांपते देखा है। जिनकी आवाज से कभी बिजली के कड़कने का होता था गुमान, उनके होठों पर जबर चुप्पी का ताला लगा देखा है। ये जवानी, ये ताकत, ये दौलत सब खुदा की इनायत है। इनके रहते हुए भी इंसान को बेजान हुआ देखा है। अपने आज पर इतराना इतराना मेरे युवा यारो, वक्त की धारा में अच्छों को मजबूर हुआ देखा है। कर सके तो किसी को खुश करके देखो, कर सको तो किसी को खुश करके देखो, दुख दे दे तो हजारों को देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद लायंस क्लब भागलपुर, जिन्होंने मुझे यहाँ पर एक पहचान दिया है। मेरी मातृभूमि रही है। सबौर हाई स्कूल से मैंने शिक्षा ग्रहण की, मेरे पापा वहाँ टीचर थे। उसके बाद JNV कॉलेज भागलपुर से इंटरमीडिएट किए। करने के बाद मेरा फर्स्ट टाइम में बिहार MBBS एडमिशन में टॉप रैंकिंग में था, तब PMCS मिल गया था। तो उसके बाद MS मैंने जयपुर से किया। उसके बाद MCH एंट्रेंस जो न्यूरोसर्जरी में स्पेशलाइजेशन होती है, सुपर स्पेशलाइजेशन, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 सीट्स होती हैं इसमें, उसमें मैंने टॉप किया था, तो मेरे एम्स में जो मिल गया था। लेकिन शुरू से ही मेरी माँ मेरी कवित्री थी। भागलपुर रेडियो स्टेशन में काफ़ी प्रोग्राम किए थे उन्होंने। मेरे पापा टीचर थे, तो हर कुछ पढ़ाते थे, वर्सेटाइल टीचर थे। दोनों के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे हूँ। वैसे तो कल भी मैंने एक ऑपरेशन किया, बड़ा सा ब्रेन क्लॉट था। भागलपुर मेडिकल कॉलेज से पता दिया गया कि नहीं बच सकते हैं, तो 2 दिन तक घर लेके चले गए।
लेकिन कभी कभी समाज भी बताए कि इलाज क्यों नहीं करा रहे हो, तो गांव वाले के प्रेशर से, समाज के प्रेशर से वो सिलीगुड़ी जा रहे थे। वहाँ इतना पैसा बता दिया कि बेचारे पॉकेट में उतना था नहीं, तो पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो यहाँ पे आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बचेगा, मतलब लास्ट स्टेज था, सांस भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन एक होप होता है जब तक सांस चलती है। तो मैंने ऑपरेशन कर दिया, क्लॉट निकाल दिया, तो बहुत खुशी हुई कि आज सुबह में देखा तो आंखें खोल रहे हैं और हाथ पर चला रहे हैं। तो हम तो ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट बट ही क्योर्स, क्योर करने वाला वही है। मेरा आने का उद्देश्य यह है कि एक ब्रेन ऑपरेशन जिसमें क्लॉट होता है, मुझे हजारों लोग दिखते हैं जिनको कल वो होने वाला है, उन्हें कौन बचाएगा, उनके लिए कौन क्या कर रहा है। और शरीर की इतनी सहन शक्ति होती है, इतना एडजस्टेबिलिटी होती है, ये हमारे लिए अच्छा तो है लेकिन बहुत बुरा भी है। बहुत बुरा इसीलिए कि जब तक आपको कोई तकलीफ होती है तब तक बहुत स्थिति बिगड़ चुकी होती है, और डॉक्टर के पास जब तक आप जाते हैं तो 90% बीमारियां सिर्फ हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, आपकी तकलीफों को कम कर देते हैं, बीमारियां ठीक नहीं होती। और बीमारियां बनाने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत करना पड़ता है। आपको अनजान डर से डरना पड़ता है, आपको जहां क्रोध नहीं करना है वहां क्रोध करना पड़ता है, आपको वो चिंता करनी पड़ती है जो अभी तक है भी नहीं, आपको हमेशा लोभ करना पड़ता है, हमेशा लालच करनी पड़ती है। इतनी मेहनत के बाद आप बीमारी को पैदा करते हैं। स्वस्थ रहना सरल है, कुछ नहीं करना, जो है स्वीकार कर लो, जिसे है प्यार कर लो, जिसे है सहायता कर लो। इतनी कम मेहनत करनी पड़ती है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन लोग ज्यादा मेहनत के लोग चुनते हैं। और ऐसा क्यों होता है? हमारी सोच, हमारी भावना, हमारा दृष्टिकोण। डॉक्टर साहब, ये लॉयंस क्लब में जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आदमी अपनी सोच से अपने ऊपर आपदा हर वक्त लाता रहता है। वो आपदा दिखती है, ये आपदा दिखती नहीं है, लेकिन लोग फिर भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, दुर्घटना आदि के हमेशा शिकार हो रहे हैं। तो ये जो आपदा लोग अपने मन के द्वारा अपने शरीर पर करते हैं, उसका उपाय दवा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हर हॉस्पिटल्स में दर भटकते हैं, एक जगह इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, दूसरी जगह चले गए, फिर उन्हें कुछ और बड़ी बीमारी हो गई, फिर उसके लिए भटक रहे हैं। मैं आज ये बताऊंगा कि 90% से ज़्यादा बीमारियां सिर्फ हमारी सोच के कारण से हैं, और हमने अपनी सोच को नहीं बदला, अपनी भावना को नहीं बदला, सिर्फ दवाइयों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे मानवता भी त्रस्त होती है, लोग भी त्रस्त होते हैं, और डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि वो ठीक नहीं हो रहा। और इससे जो आपसी तनाव है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, वो और भी बढ़ता जा रहा है, आक्रोश बढ़ जाता है। पेशेंट ठीक नहीं होता, कुछ इलाज हो जाता है, फिर भी दर्द आते रहते हैं। तो उसका एक फाइनल सॉल्यूशन क्या है, तो उसी को मैं आज बताऊंगा, कैसे हम अपनी सोच के बारे में जानकर अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर्स जो है हम लोग बीमारी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अभी कोई उपाय नहीं होता है, और स्वास्थ्य की जागरूकता नहीं। बीमारी की जागरूकता जरूर है, हर कोई बीमारी के लिए जागरूक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं है। उन्हें पता नहीं कि स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाना है। तो अगर हर व्यक्ति सिर्फ स्वास्थ्य को बढ़ाने की उत्तरदायित्व ले ले, तो जो बीमारी और स्वास्थ्य की समस्याएं इतनी हो रही हैं वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इसी के बारे में सामुदायिक स्तर पर कैसे हम प्रयास करें, और कैसे आपसी हम लोग लायंस क्लब या और भी क्लब मिल करके इस पूरे बीड़े को उठाएं कि पूरे समुदाय को, पूरी मानवता को हम ठीक कर सकते हैं अगर हम ऐसा बीड़ा उठा लें। उसी के बारे में मैं पूरा बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे संभव है। सबका स्वास्थ्य, सबकी उसी चीज़ का पूरा विश्लेषण आज इस प्रोग्राम के, और उसी को वैज्ञानिक ढंग से कैसे हम अपने को ठीक कर सकते हैं बिना दवाइयों के ठीक। तो जो कि रिसर्च होके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तुक्का वाली बात है या कोई जनरल थ्योरी या लोग लेक्चर या प्रवचन वाली बात है। एज ए डॉक्टर हम लोग बिलीव करते हैं कि रिजल्ट आता है, कि रिजल्ट कितना अच्छा आता है, कितने कम कॉस्ट पे आता है, कितनी इफेक्टिवली आता है, इसको हम रिसर्च करके ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं और सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी बीमारी अगर उसमें इस थॉट मेडिसिन को अप्लाई किया जाए तो फिर बहुत बीमारियाँ तो ठीक हो जाती हैं, बहुत बीमारियाँ की सीवियरिटी कम हो जाती है और उसे मैनेज करना ईजी हो जाता है। इसलिए यह नहीं है कि कोई खास बीमारी के लिए, सबके लिए, चाहे वो बीमार आदमी हो या स्वस्थ आदमी, सबके लिए ये उपाय जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, और इसको जान करके ही नई जागरूकता आएगी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे हम कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। ये आप जैसा मालूम पड़ा कि आप पहले एम्स में भी थे, तो एम्स में आप वहाँ पे क्या देखते थे?
देखिए बेसिकली मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, मैं ब्रेन और स्पाइन का ऑपरेशन करता हूँ, जो यहाँ भी कर रहा हूँ। तो मेरा जो मानना है कि ब्रेन और स्पाइन की, जैसे मैंने कहा कि 90% बीमारियाँ हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, स्पाइनल डिस्क हो जाती है, सियाटिका हो जाता है, ये सारी बीमारियाँ सिर्फ तनाव का करना। अगर ये ना हो तो बीमारियाँ रुक सकती हैं। तो जैसे मैं कल भी मैंने एक पेशेंट का बहुत बड़ा क्लॉट था, उसको निकाल दिया। लेकिन एज ए न्यूरोसर्जन, एज ए डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पेशेंट जिसको ये होने वाला है, कल होने वाला है, एक ऑपरेशन करता हूँ तो 1000 पेशेंट जिसको कल हो सकता है ये बीमारी हो जाए, उसको कौन ठीक करेगा? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, उसी के उपाय के लिए मैं ये प्रोग्राम भी करता हूँ। तो मैं ऑपरेशन भी करता हूँ और पेशेंट को ये बीमारी ना हो इसका भी उपाय बताता हूँ। आपका परिचय डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर पीके झा हूँ। वैसे बेसिकली मैं भागलपुर का ही हूँ। JNV कॉलेज से पढ़ के मैं फिर दिल्ली के एम्स से मैंने सारी शिक्षा ग्रहण की है। वहाँ से मैंने न्यूरोसर्जरी का ट्रेनिंग लिया है। ये मैं विगत 20-25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद भागलपुर आके अपनी भूमि की सेवा करना मुझे अच्छा लग रहा है, और यहाँ के लोगों की सेवा और यहाँ के बिहार के स्वास्थ्य की सेवा को अच्छा स्वरूप देना। क्योंकि बहुत लोग बिहार से दिल्ली अभी भी जा रहे हैं, भटक रहे हैं, और ये बहुत बुरा लगता था कि दिल्ली में रह के बिहार के लोग को भटकते देखना। अब लगता है दिल्ली से सुविधा यहाँ भी उपलब्ध मैं करा रहा हूँ, लोगों को भटकना ना पड़े। ये सारा उत्तरदायित्व मैंने लिया है और इसके लिए मैं इन सबका सहायता चाहूँगा। और ये आज लायंस क्लब का हिंदुस्तान क्लब में क्या चीज़ का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? लायंस क्लब तो देखिए अपने भागलपुर के 60 साल के इतिहास में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सारे काम कर रही है। कहीं पर आग लग जाए, प्राकृतिक जो भी आपदा हो, बाढ़ हो जाए, सूखा हो जाए, हम लोग हर जगह तैयार रहते हैं पीड़ित मानवता की सेवा में। साथ साथ हम लोग आँखों का ऑपरेशन करते हैं, साथ साथ हम लोग मेगा हेल्थ चेकअप कैंप भी करते हैं, जो लोगों को दवाइयाँ वगैरह देकर उनका इलाज की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अभी कुछ देखा गया है, अभी कोविड काल में बहुत से लोग जो घर में जो 6 महीना बैठे रहे, BP, शुगर, ये सबसे इतना अनिंद्रा परेशान हो गए लोग। इससे छुटकारा दवाइयों से न होकर थॉट से भी हो सकता है। हमारे डॉक्टर साहब पीके झा सर हैं, इनका एक मतलब ये रिसर्च तक किया हुआ है थॉट मेडिसिन। थॉट से भी हम बहुत सी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। उसी पर आज डॉक्टर साहब प्रकाश डालेंगे यहाँ पर, इसी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो मशीन सब जो लगाए हैं, तो ये क्या भागलपुर में मशीन पहली बार आई है कि ये प्रेजेंट रहती है भागलपुर? ये भागलपुर में डॉक्टर साहब के आने के बाद से मशीनें आ गई हैं काफ़ी। डॉक्टर साहब बहुत से मशीन लेकर आए हैं। आप एम्स में पहले थे, आजकल यहीं पर हैं, भागलपुर के लोगों की सेवा दे रहे हैं। काफ़ी मशीन लेकर आए हैं। आपका परिचय? मैं अमरनाथ चमड़िया, लायंस क्लब भागलपुर अध्यक्ष। ये मैडम, ये जो लायंस क्लब का जो प्रोग्राम हो रहा है, तो ये इसमें आपने बच्चों सबको क्या ट्रेनिंग दिया है? पिछले 1 सप्ताह से हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं पेन जिम का, जिसमें कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से बच्चे इतने एबल हो गए हैं कि वो आइज़ बंद करके आपको कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो लेटेस्ट बता सकते हैं आँख पे पट्टी बांध के। और उसके पास उनकी इतनी अच्छी फिंगर जिम हो गई है कि वो बड़े से बड़े लोग उस काम को नहीं कर सकते जो आज हमारे छोटे बच्चे कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, बहुत ही संस्कृत के श्लोक सीखे, और मैं सोचती हूँ कि भागलपुर के दिग्दर्शी बच्चे तो ज़रूर होंगे। जिन बच्चों को मैंने तैयारी करवाई है, भागलपुर के दिग्दर्शी बच्चे में से जरूर आएंगे जो आँख बंद करके सब कुछ कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग आप जो दिए हैं, तो ये कितने दिन से ट्रेनिंग आप? ये मैंने पिछले 1 सप्ताह 5 से 6 दिन ही हुई है मुझे ट्रेनिंग देती हूँ। मैं ये डॉक्टर पीके झा के संरक्षण में उनके बताए हुए मार्गों पे बच्चों को ट्रेनिंग दी है, जिसके कारण मैंने बच्चों में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट अभी देखा है। और ये जो मशीनें लगी हैं, इसमें भी आपका कुछ? ये अभी डॉक्टर साहब वो जो है लाइव डेमो देंगे, उसमें आप खुद देखेंगे कि वो किस तरह उनके एक्सरसाइज को करने से आपका BP, शुगर लेवल ये सब कम होता है। इसलिए कुछ मशीनें लाए हैं यहाँ पे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर श्री अग्रवाल हूँ, जो लायंस क्लब की मेंबर हूँ, और मैं ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। अभी एक मंच संचालक के रूप में मैं भी काम कर रही हूँ यहाँ पे। और साथ में भाभी है, हुकुम भाभी, हम दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम को किया है। आप लोग सब साथ में मिल करके ये किया। क्या आपका परिचय क्या हुआ? मैं लाइन आज लायंस क्लब भागलपुर के द्वारा जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, उसका मकसद है कि बिना दवाइयों के हम किसी व्यक्ति में विचारों से कैसे परिवर्तन ला सकते हैं।
उसे खुशी दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग का लायंस क्लब भागलपुर डॉक्टर पीके झा जो एम्स से में पहले थे उनके द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है या पैरों में आज दर्द या किसी भी प्रकार की एक बीमारी है। उसका सोच है हमारा गलत सोच, हम गलत सोचते हैं, हमारा खान पान गलत है, हमारी व्यवस्थाएं गलत हैं और उसके कारण हमें एक ये बीमारी झेलना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी खुशी का पल आता है, कभी दुखी का पल आता है, लेकिन अगर वो विचारों में परिवर्तन कर ले, अगर सही मार्ग दिशा अपनाए, तथ्यों का कहने का मतलब है खान पान को सही कर दे, विचारों को सही रखे, उसकी सोच अगर पॉजिटिव होगी तो उसके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा और ये इन प्रकार की बीमारियों से वो ग्रस्त नहीं होगा। जो तूफानों में किनारों तक पहुंचा दे, ऐसी अब कोई कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले में लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादू की छप्पियां भी अब नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में कहाँ हैं, एक ढूंढो तो हजारों मिल जाते हैं। दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली अब आप जैसी हस्तियां कहाँ मिलती हैं। ऐसे लोग ही ज़िंदगी में खुशी लाते हैं और हम लोग ऐसे लोगों को की सेवा करने के लिए लायंस क्लब हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारा उद्देश्य है किसी के जीवन में मुस्कुराहट लाना। मैं लायन डॉक्टर पंकज टंडन, जनसंपर्क पदाधिकारी लायंस क्लब भागलपुर, जीएमटी कोऑर्डिनेटर लायंस इंटरनेशनल। बीमारियां हैं उनसे आप पहले ही सावधान हो जाएं और उस सावधान होने के लिए आपको क्या करना है ये बातें उन्होंने हमें बताई। बड़ा प्रभावित हुआ मैं उनसे, लेकिन वह चूंकि सितंबर अक्टूबर का समय था, वह समय बहुत माहौल वैसा नहीं था, माहौल नहीं था वैसा कि इनका हम लोग कार्यक्रम करा सके। लेकिन मन में एक लालसा और एक जिज्ञासा हमेशा बनी रही कि किसी तरह इनका कार्यक्रम हमारे यहाँ हो जाए। और लायंस क्लब ऑफ भागलपुर द्वारा भागलपुर में जितनी लायंस क्लब है सबों के सहयोग से, हमारे कन्वेनर खास करके ज्योति कुंज मल्होत्रा की अथक प्रयास और मेहनत से आज ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। और मुझे यह जो सौभाग्य मिला है डॉक्टर साहब का परिचय देने का, तो मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब कोई परिचय के मुहताज थोड़े ही हैं। डॉक्टर साहब का जो काम है वह काम अपने आप में इनका परिचय है। मैं तो केवल इनकी एक आध खूबियाँ बताना चाहता हूँ कि भागलपुर के सबौर कॉलेज से इन्होंने अध्यापन किया। सहरसा में इनका जन्म हुआ 1967 में और उसके बाद पीएनबी कॉलेज से पढ़ करके और MBBS PMCH पटना से करके, MS जयपुर से करके ये एम्स न्यू दिल्ली में डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी धर्मशिला हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में अपनी सेवा दे चुके हैं। अब बताइए, इतनी अच्छी जगहों पर इतने अच्छे निर्देशक के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद भागलपुर ये आ गए उतने अच्छे अच्छे विकल्प को छोड़ करके। तो यहाँ ये 4 लाइनें याद आती है एक महान कवि की कि जिस पर गिरकर उदर दरी से तूने जन्म लिया है और जिसका खाकर अन्न सुदासन नीर समीर पिया है, वह ममतामयी दया की मूर्ति माता तुल्य यही है, जिसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। तो इन बातों का जो इनके मन में उबाल आया कि हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अब कुछ हमारा कर्तव्य शेष है, वह मुझे निभाना है। और उस दृष्टिकोण से ये भागलपुर आकर के अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि ये एक ऐसी सेवा प्रदान कर रहे हैं जो एक डॉक्टर के दिल में, आजकल डॉक्टर लोग जो होते हैं पैसे से अपना पैसा मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, पैसा कमाना उनका मूल उद्देश्य होता है। लेकिन आप डॉक्टरी पेशे में रह करके डॉक्टर का जो दिल होता है, जिसे हम पृथ्वी पर भगवान समझते हैं, इंसान के रूप में भगवान समझते हैं और भगवान का रूप होता है, वो भावना इनके मन में है कि आप डॉक्टर के यहाँ जाएं नहीं, आप डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले ही इतने सतर्क हो जाएं। तो उसके लिए इनके मन में जो क्रांतिकारी विचार है, जो इनकी शिक्षा है, वो आज आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनके बारे में यही बता सकता हूँ कि ये अपने कार्यों के अलावा राइटिंग, सिंगिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं।